साहित्य वारिधि आरिणी साहित्य समूह आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन की अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मीनू जी पांडे को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपने भाव और अपनी भावांजलि आदरणीय महादेवी वर्मा जी के जीवन व उनकी साहित्यिक सेवाओं पर प्रकाश डालने का सुअवसर प्रदान किया। मैं डॉक्टर रंजना शर्मा भोपाल मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मैंने यद्यपि सागर विश्वविद्यालय से संस्कृत में पीएचडी एमए किया, किंतु हिंदी से व हिंदी साहित्य से लगाव मेरा स्नेह उतना ही रहा। आदरणीय महादेवी वर्मा जी के विषय में न जाने कितने विद्वान और विदुषियों ने अपने अपने मत रखे हैं, पर फिर भी यूँ लगता है जैसे अभी भी उस महान विभूति के विषय में कथनी में कोई रिक्तता रह गई है। जिस घर में 200 वर्ष के बाद कोई कन्या जन्मी हो, उस घर में आपका अवतरण हुआ तो निश्चय ही सब में खुशी का माहौल बन ही गया। यद्यपि ये सूचना पाते ही घर के सभी रिश्तेदार उनका मुंह लटक गया, किंतु बाबा श्री जो थे उन्होंने आपका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया और उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो लक्ष्मी का आगमन हुआ है, मेरे घर में दुर्गा आई है, मैं इसका सहर्ष स्वागत करता हूँ। और आपने 8 वर्ष की जब हुई तो कहते ना उतावली होती है जब हमारे घर में कोई खुशी का संचार होता है, तो बाबा ने खुशी खुशी में आपका विवाह 8 वर्ष की आयु में ही रच डाला और श्री स्वरूप नारायण जी के साथ आपका विवाह संपन्न हो गया। स्वरूप नारायण जी उस समय कक्षा 10 के छात्र थे। आपको पता ही नहीं था कि विवाह होता क्या है। जब प्रातःकाल उठी उस समय उन्होंने अपनी चुनरी में एक गांठ देखी तो लोगों ने कहा कि आपका विवाह संपन्न हो चुका है। तो महादेवी जी ने बड़ी घृणा से उस गठान को खोल दिया, क्योंकि उनके अंदर तो वैराग्य उत्पन्न हो रहा था। कुछ दिनों पश्चात उन्हें लगा कि क्यों ना बौद्ध भिक्षुणी बन जाया जाए, तो वे लंका से आए व्यक्ति से नैनीताल में दीक्षा लेने पहुंच गईं। ये भी बड़ा एक रोचक प्रसंग है कि जब वे नैनीताल बौद्ध दीक्षा लेने के लिए गईं तो उस व्यक्ति ने, जो कि लंका से आया था, ताड़ का पंखा बीच में लगा लिया और इनको दीक्षा देने के लिए आया। तो महादेवी वर्मा ने उत्कंठावश पूछा कि ये आपने ये ताड़ का पंखा बीच में क्यों लगाया है? तो वे बोले कि मैं किसी महिला से आमना सामना नहीं करता। महादेवी जी को बहुत ही अचंभा हुआ कि जो व्यक्ति मैं दीक्षा लेने आई हूँ और वो उसमें इतनी आसक्ति है कि वो किसी महिला से आमना सामना नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति से दीक्षा लेने का क्या लाभ है। तो उन्होंने वहाँ से पलायन कर दिया। उनका मन वहाँ से खिन्न हो गया। इसके उपरांत वे महात्मा गांधी जी के संपर्क में आईं और उनके दैनिक चर्या से बहुत प्रभावित हुई। उनके भावों से, विचारों से उन्होंने काफ़ी साम्यता रखी और उनके ही प्रभाव से उन्होंने खादी के वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया। देश सेवा में भी अपना हाथ बटाया। जो इसके बाद उन्हें तो साहित्य संसार अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और धीरे धीरे वे इस ओर ऐसी डूबी कि अंत तक साहित्य को ही समर्पित रहा उनका जीवन। वे एक अद्वितीय कवयित्री हुई और उनकी काव्य संपदा अद्भुत है। वेदना का प्राधान्य ही उन्हें रचनाओं के प्रति आकर्षित करता रहा। मैंने उनके लिए एक श्लोक लिखा है,
मैं आप सबको सुनाती हूँ। पीड़ा भरणम ही यस्या आभूषणम, पीड़ा ही जिनका आभूषण था। सर्व विद्या निधानम सर्वाध्यक्षम, जो सभी विद्याओं में प्रणीत थी। गोविंद हेमरानी ग्रही अवतरणम, जिनका गोविंद उनके पिता का नाम था और हेमरानी उनकी माता का नाम था। तो गोविंद हेमरानी ग्रहे अवतरणम, साहित्य आकाशे अद्भुतानि कार्याणि कृतं त्वया महादेवी वर्मणः, अयं रंजना त्वां प्रति कायेन मनसा बुद्धया सर्वंगम अभिनंदे। महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री कही जाती हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आपको शक्ति और दुर्गा का अवतरण भी कहा जाता है। आपका जन्म काल 1907 है। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी देवी। आपका वैवाहिक प्रसंग स्वरूप नारायण जी आपके पति का नाम था। 1916 प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में आपने एमए किया और 1933 में दर्शन शास्त्र में भी आपने एमए किया। वे चांद मासिक पत्रिका की संपादिका भी रहीं, जो अवैतनिक काम करती रहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन सी भावना है जिसके कारण कवयित्री से मैं प्रभावित हुई। तो वो भी मैं आपको सुनाती हूँ कि महादेवी वर्मा जी झांसी सीपड़ी बाजार में एक विद्यालय था जिसका नाम था आर्य कन्या इंटर कॉलेज, बाद में वो महाविद्यालय हो गया। तो मैंने वहाँ से, जब मैं 9वीं कक्षा में थी तो मैं प्रथम आई। उस समय वार्षिक उत्सव जब हुआ करता था तो हमारे विद्यालय में अक्सर सुमित्रानंदन पंत जी, निराला जी और मैथिली शरण गुप्त जी और महादेव वर्मा जी पधारा करती थी। तो जब हमारा वार्षिक उत्सव हुआ उस समय मेरा नाम जब बुलाया गया मंच पर, मैं गई और महादेवी वर्मा जी ने मुझे प्रथम आने पर बुलाया और अपने हाथों से मेरा सिर पर हाथ रख कर के आशीर्वाद दिया और अपना निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ मुझे आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया। वो मेरे पास अभी तक रखा हुआ है। उनका सौम्य सादा श्वेत साड़ी की, खादी की साड़ी जिसका नीला बॉर्डर हुआ करता था, अभी तक आँखों में समाया हुआ है। उनके कृतित्व को जैसे जैसे मैं आत्मसात करती गई, मेरी आस्था उतनी ही उनके प्रति बढ़ती गई। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की है, उसी प्रकार मेरी महादेवी वर्मा का स्थान महान कवियों में, कवयित्रियों में की श्रृंखला में गिना जाता है। उनकी गीतात्मक दिव्य अनुभूति ने उन्हें आधुनिक काल की मीरा बना दिया। वास्तव में उनका जीवन एक मीरा जैसा था जिसने पीड़ा को अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी जीवन से जुड़ी घटना है जिसने मुझे उनकी रचनाओं के प्रति आकर्षित किया और मुझे उनसे जुड़ाव लगने लगा। तो मुख्य बात मुझे उनकी रचनाओं में यह लगी कि जिससे मुझे बेहद लगाव हो गया। आपने गद्य लेखन में जहाँ नारी जागृति, नैतिक शिक्षा एवं सामाजिक सरोकार व्यक्त होता है, वहीं उनके पद्य लेखन में आध्यात्मिकता, अज्ञात प्रिय के आलंबन में रहस्यवाद, नारी सहज कोमलता व भावुकता, गीतात्मक वैशिष्ट्य होते हैं। आप में आध्यात्मिकता भी थी। मैंने पहले आपकी जो माता रानी थी हेमरानी जी, वो दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस आदि का पाठ किया करती थी। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और उनसे ही इनके अंदर धार्मिकता का बीजारोपण हुआ और आपने भी अपनी रचनाओं में कहीं कहीं धार्मिक प्रवृत्ति का भी समावेश किया है। आरंभ में उन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएं की थी, फिर उसके बाद
खड़ी बोली में रचनाएं प्रारंभ कर दी और इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की खड़ी बोली में। बाल्यकाल से ही उन्हें काव्य लेखन में विशेष रुचि थी। जब वे 7 वर्ष की थीं तो उसी समय एक उन्होंने रचना की। हम सोच भी नहीं सकते कि 7 वर्ष की कन्या इस तरह की रचना कर सकती है कि कहा, आओ प्यारे तारों मेरे आंगन में बिछ जाओ। बताइए कितने भाव इसमें भरे हुए हैं कि हम आम तौर पे तारों को देखते हैं तो क्या हमारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होती है? नहीं, लेकिन उनके अंदर ऐसी भावना थी कि आओ प्यारे तारों मेरे आंगन में बिछ जाओ। वाह वाह। तो ऐसी खासी कविताएं उन्होंने करना प्रारंभ कर दी थी और जब वे 12 वर्ष की हुई तब तो बहुत ही उच्च कोटि की रचनाएं उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया था। अब किन रचनाओं से कवयित्री को अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई? तो मुझे तो लगता है कि उनकी सभी रचनाएं ख्याति वाली हैं। महादेवी जी की हर रचना के साथ ख्याति जुड़ी हुई है। कैसे कहूँ कि कौन सी विशिष्ट रचना नहीं है जो आपकी प्रसिद्ध रचनाएं नहीं हो सकती और जिनसे आपको ख्याति न मिली हो। आपने स्मृति की रेखाएं रची 1947 में, फिर पथ के साथी 1956 में, श्रृंखला की कड़ियाँ जो उन्होंने मुझे भी आशीर्वाद स्वरूप दी थी उसकी रचना उन्होंने 1942 में की। अतीत के चलचित्र और अन्य रचनाएं रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टो 1935 में, घीसा 1936 में, मेरा परिवार 1972 में, स्मारिका 1971 में और क्षणदा, जिससे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको नाम मिला, वो थी क्षणदा जिसकी रचना उन्होंने 1956 में की। स्मृति की रेखाएं जिस पर उन्हें द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ और इन्हें आपका एक संस्मरण भी है पथ के साथी जिसका उन्होंने 1956 में उसकी रचना की। निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में जिसका मैंने अभी वर्णन किया। विवेचनात्मक गद्य भी आपने लिखे कई सारे जो 1942 में प्रकाशित हुए। साहित्यकार की आस्था एवं अन्य हिंदी लेखकों की सहायतार्थ भी आपने साहित्यकार नामक एक ट्रस्ट संस्था की स्थापना की। आपको वेदना की कवयित्री एवं आधुनिक काल की मीरा के नाम से पुकारा जाता ही था, जैसा कि मैंने पहले वर्णन किया। प्रयाग महिला विद्यापीठ की आप प्राचार्या भी रहीं और भारत सरकार द्वारा आपको पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। कितनी सारी खासियत है मेरी महादेवी वर्मा जी में। आपने एक यामा नाम की पुस्तक की रचना की जिस कृति का नाम था वह बेहद प्रसिद्ध रचना हुई आपकी, जो आपने 1940 में इसकी रचना की थी। इसमें आपने निहार, रश्मि, नीरजा, सांधी गीत आदि रचनाओं को संग्रहित करके सभी गीत को एक जगह संकलित किया था और इसमें लगभग 185 आपकी रचनाएं समाहित हैं। आपकी सप्तपर्णा भी एक रचना है। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें वैदिक संस्कृत का समावेश आपने किया है, जिसमें कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद तथा रामायण और थरगाथा, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति, जयदेव आदि का काव्यमय रूपांतर इसमें दिखाई देता है। इसे इन्होंने कवि सुमित्रानंदन पंत जो आपके धर्म भाई थे, जब वे 60 वर्ष के हुए और उनके जन्मोत्सव के अवसर पर आपने इस सप्तपर्णा को उन्हें प्रदान किया था, जब वो बहुत बहुत प्रसन्न हुए थे। महादेवी जी का भाव पक्ष, गांधीर्य व विचार पक्ष, काव्य शैली पक्ष भी अत्यंत सशक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शब्दों पर तो उनका अद्भुत
अधिकार था। ऐसा लगता था जैसे शब्द चले आ रहे हैं और महादेवी जी उन्हें मालाओं में गूंथती चली जा रही हैं। इतना सुंदर, ऐसा शब्दों का भंडार उनके मन मस्तिष्क में समाया हुआ था। शब्द चले आ रहे थे और वे रचना करती जा रही थी। नीरजा के लिए आपको सेक्सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया, जो बहुत बड़ा पुरस्कार कहा जाता है। इसमें लोकगीतों का खजाना भरा पड़ा है और इसमें उन्होंने उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उर्दू पर भी उनका अच्छा खासा प्रभाव था। निहार में वेदना प्रधान लक्षित होती है और सांध्य गीत इसमें मानसिक व आध्यात्मिक साधना का राग है। इसका कला पक्ष बहुत ही समृद्ध है। इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं कि कहाँ तक वर्णन करूँ मैं। मुझे सब कुछ अधूरा सा नज़र आता है। दीप शिखा, जैसा कि इसका नाम है कि दीप जलता है, दूसरों को प्रकाशित करता है, किंतु खुद कष्ट सह लेता है, ऐसी ही रचनाएं इसके अंदर हैं। जैसा नाम वैसी ही रचनाएं, खुद को मिटाकर दूसरों को का कष्ट निवारण करना, ये है दीप शिखा का प्रधान मोटिव। हिमालय, आधुनिक काल के कवियों की रचना का उल्लेख इसमें करते हुए रचनाएं की हैं, जो 1963 में इसमें संस्मरण हैं, रेखा चित्र हैं और आपके निबंध भी हैं। संधिनी प्रभा, अग्नि रेखा, आपके संभाषण इसमें समाहित हैं, 1974 में प्रकाशित हुए। अब देखिए, आपने गीत की कितनी सुंदर परिभाषा की है, जो बहुत ही विलक्षण है, मैं तो कह सकती हूँ। देखिए, आपने कहा सुख दुख की अवशेषमयी अवस्था, सुख दुख की अवशेषमयी अवस्था, जिसका गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का ही उपयुक्त चित्रण गीत है। गीत की कितनी सुंदर परिभाषा आपने की है। फिर से सुनाती हूँ कि आप कहती हैं सुख दुख की अवशेषमयी अवस्था, विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का ही उपयुक्त चित्रण गीत है। माने गीत क्या है, ये आपने इसमें दर्शाया है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आपकी रचनाओं में वेदना का मुख्य प्राधान्य है। वे पीड़ा को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। पीड़ा से उनका इतना ज़्यादा संबंध था कि वो कहती थी मैं पीड़ा को छोड़ना ही नहीं चाहती। वे तो पीड़ा में ही प्रियतम को भी खोजती थी। और उन्होंने कहा कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। कितना सुंदर वर्णन है। विरहानुभूति, उनकी भावना अंतर्मुखी सी दिखाई देती है। कहती हैं निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब अलकें खोल, निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब अलकें खोल। कली में कहता था मधुमास, कली में कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मूल, निशा को धो देता राकेश, चांदनी में जब अलकें खोल। पारदर्शी अध्यात्म का अभाव और भक्ति का प्राधान्य, आराध्य के प्रति उनका आत्मविश्वास, आत्मनिवेदन तो द्रष्टव्य है। नार्योचित सात्विकता, निराली कल कल में अभिराम, मिलाकर मोदक मादक गान, निराली कल कल में अभिराम, मिलाकर मोहक मादक गान। न कर हे निर्झर भंग समाधि, न कर हे निर्झर भंग समाधि, साधना है मेरा एकांत, निराली कल कल में अभिराम, मिलाकर मोहक मादक गान। यहाँ पर
निर्झर से ऐसा लगता है मानो कि वार्तालाप चल रहा हो महादेवी जी और निर्झर का, प्रकृति के साथ साम्यता। आपके प्रकृति वर्णन में कल्पनाशीलता का प्राधान्य देखते ही बनता है। फिर देखिए, रजनी ओढ़े जाती थी झिलमिल तारों की जाली, रजनी ओढ़े जाती थी झिलमिल तारों की जाली, उसके बिखरे वैभव पर, उसके बिखरे वैभव पर रोती थी उजियाली, रजनी ओढ़े जाती थी झिलमिल तारों की जाली। महादेवी जी को तो करुण और करुणा विगलित हृदय ही प्राप्त था। शुरू से उनका जीवन पीड़ामय, कसकमय, दर्दमय बीता। वेदना और परहित चिंतन उनके साहित्य के मूल स्वर थे। देखिए, एक पंक्ति में संपूर्ण व्यक्तित्व आपके समक्ष उपस्थित हो जाता है। देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली। इस इतने से वाक्य से आपने समझ लिया होगा कि उनका व्यक्तित्व कैसा, कितना पीड़ामय रहा होगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस एक पंक्ति में जैसे उन्होंने अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही समाहित कर दिया। संपूर्ण पीड़ा के गीतों की गायिका महादेवी जी का जीवन स्वयं एक काव्य गाथा बन गया था। उनको 1956 में पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। 1988 में पुनः सम्मानित किया गया। 1979 में पुनः सम्मानित होती हुई साहित्य अकादमी की सदस्य आप बनी 1979 में, और वे सदस्यता ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। हमें इस पर महान गर्व होना चाहिए कि महादेवी जी प्रथम महिला ऐसी थी जिन्होंने इस सदस्यता को ग्रहण किया। 1934 में उन्हें सेक्सरिया पुरस्कार मिला, जिसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुकी हूँ। उनकी रचना यामा नामक काव्य संग्रह पर 27 अप्रैल 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो कि इस साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा उपाधि समझी जाती है। फिर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी आपको प्राप्त हुआ। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं स्मृति की रेखाएं, जो 1947 में, पथ के साथी 1956 में, मेरा परिवार 1972 में, अतीत के चलचित्र और ललित निबंध क्षणदा। अन्य रचनाएं मैंने आपको पहले भी बताया, रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टो, घीसा। बाल साहित्य में आपकी ठाकुर जी भोले हैं, ये उन्होंने ब्रजभाषा में इसकी रचना की थी। फिर राष्ट्रीय गीत भी उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि जग बेसुध जाग, दूसरी है रचना जाग तुझको दूर जाना, पंथ होने दो अपरिचित, पूछता क्यों शेष कितनी रातें, फिर पांचवा है हे धरा के अमर सुत, तुझको अशेष प्रणाम। बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं हैं आपकी। मुझे दीपशिखा की ये पंक्तियाँ बेहद पसंद हैं, और मैंने इनको इस तरह से कि पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। और भी रचनाएं हैं, जैसे पर न अंतिम छंद व्यथा का मैं अभी तक गा न सकी, पर न अंतिम छंद व्यथा का मैं अभी तक गा न सकी, रूप सी तेरा घन केश पास, नभ गंगा का रजत धार में धोलाई क्या, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। और अंत में मैंने उनके लिए जो रचना स्वयं लिखी है वो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
वो सादा सा जीवन, वो प्यारा सा मधुबन। वो सादा सा जीवन, वो प्यारा सा मधुबन। नीली किनारी खादी की साड़ी, नीली किनारी खादी की साड़ी। याद आ रहा है विद्यालय का प्रांगण। निराला पंत मैथिली शरण थे, बीच में बैठी महादेवी के चरण थे। याद आ रहा है विद्यालय का प्रांगण। निराला पंत मैथिली शरण थे, बीच में बैठी महादेवी के चरण थे। आर्य कन्या विद्यालय की सरजमी थी, झांसी की पावन भूस्थली थी। आर्य कन्या विद्यालय की सरजमी थी, झांसी की पावन भूस्थली थी। जहाँ पर हुआ था साहित्य संगम, धूमिल सी यादें मन में समेटे। धूमिल सी यादें मन में समेटे, गन्ने से मीठे महादेवी जी के स्वर थे। खूब पढ़ो आगे बढ़ो तुम, गन्ने से मीठे महादेवी जी के स्वर थे। खूब पढ़ो और आगे बढ़ो तुम। श्रृंखला की कड़ियाँ ये पुस्तक हमारी, श्रृंखला की कड़ियाँ ये पुस्तक हमारी। लगाना सदा ज्ञान गंगा में डुबकी, लगाना सदा ज्ञान गंगा में डुबकी। और मैं आज तक उनके कहे अनुसार ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रही हूँ। आपने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 में कराया, और ये भी एक बहुत ही स्मरणीय बात है कि उन्होंने महिलाओं के लिए कभी भी काव्य गोष्ठियाँ हुआ नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने सर्वप्रथम इसको प्रारंभ किया। 1933 में इसको प्रारंभ किया था, और जिसकी अध्यक्षता की थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपको रहस्यवाद की प्रवृत्ति का कहा था, और उन्होंने जो एक रचना की थी, प्रसिद्ध फिल्मकार मृणाल सेन ने आपकी रचना जो 1968 में की थी, वह चीनी भाई उनकी एक रचना थी, जिस पर उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था नील आकाशेर नीचे। और हरिऔध जी ने आपके विषय में कहा था कि हृदय तंत्री की अपूर्व झनकार में भारत माला के कंठ की भारत की श्रुत होनी चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महादेवी वर्मा जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। आदरणीय कुलश्रेष्ठ जी, आपको मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरा वक्तव्य सुना, भावांजलि को सुना, और भी बहुत से श्रोता हैं, मैं उनको देख नहीं पाई, किंतु मैं बाद में आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करूँगी। तो अंत में मैं पुनः आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन की अध्यक्ष आदरणीय मीनू जी, डॉक्टर मीनू पांडे जी को हार्दिक धन्यवाद पुनः देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। आदरणीय सुषमा व्यास जी और सभी को प्रेक्षा जी को, सभी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को धन्यवाद।